हाथ में देख सकते हैं कि शुक्र पर्वत और चंद्रमा पर्वत दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ही उभरे हुए हैं। तो ये बता दूं कि जब भी कोई पर्वत ज़्यादा उभरा हुआ होता है, ओवर डेवलप हो जाता है, तो उसके एक दो नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखे गए हैं, खासकर शुक्र में। तो यहाँ देख सकते हैं कि शुक्र बहुत ज़्यादा ही फूला हुआ है, बिल्कुल बैलून जैसा उभरा हुआ है। तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि इनका स्त्री के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव होता है, या कह सकते हैं कि अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव पाया गया है। इसीलिए ऐसे जो लोग हैं थोड़े कामुक हो जाते हैं, और देखा गया है कि ऐसे जो लोग हैं किसी न किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्शन ऐसे लोगों को किसी न किसी चीज़ का हो जाता है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ये है कि जल्दी किसी भी गलत फील्ड में ये लोग जा सकते हैं, परंतु एक क्वालिटी अच्छी है कि लग्जरीज इनके पास अच्छी खासी मौजूद होती, मतलब सुख सुविधा के साधन अच्छे खासे पाए गए हैं। वहीं चंद्रमा भी ज़्यादा उभरा हुआ है, तो विदेशी भूमि से लाभ के योग, या कह सकते हैं कि वुमेन लक इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब किसी स्त्री का बहुत अच्छा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। तो आइए सबसे पहले हर्ट लाइन से स्टार्ट करता हूँ, स्वास्थ्य रेखा से। तो स्वास्थ्य रेखा इस प्रकार से निकलते हुए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से थोड़ी सी ऊपर की ओर उठी है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से चलते हुए थोड़ी सी स्ट्रेट है। तो जब भी हर्ट लाइन इस प्रकार की स्ट्रेट पाई गई है, तो देखा गया है कि ऐसे लोगों में इमोशंस कम होते हैं, मतलब भावुकता, या कह सकते हैं कि ऐसे जो लोग हैं दिल से ज़्यादा नहीं सोचने वाले होते हैं, प्रैक्टिकल माइंड इनका होता है, या कह सकते हैं कि सेल्फ फोकस ऐसे लोग जो हैं ज़्यादा होते हैं, अपने करियर को लेके ज़्यादा विचार करते हैं, सेल्फ फोकस होते हैं। अगर ये रेखा इस प्रकार से कभी किसी के हाथ में ऊपर की ओर चल जाए, जैसे गुरु पर्वत पे चल जाए या फिर गुरु और शनि पर्वत के बीच में चल जाए, तो ऐसे लोग भावुक बहुत होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं। तो ये क्वालिटी इनके अंदर नहीं दिखा मुझे। इसी प्रकार से एक लाइन और आते हुए आगे बढ़ गया है, तो सेल्फ फोकस ये लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेंगे, करियर फोकस ऐसे लोग जो हैं ज़्यादा देखे गए हैं। वहीं लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से निकलते हुए अंदर की ओर घूम रहा है, तो परिवार को ज़्यादा महत्व देने वाले हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि फैमिली के साथ बहुत गहरा अटैचमेंट होता है ऐसे लोगों का। एक जो रेखा है ये बाहर की ओर निकली है, तो यात्राओं का सुख बहुत अच्छा इनको लाइफ में मिलेगा, क्योंकि केतु के ऊपर इस प्रकार से विभाजित लाइफ लाइन, इसका इंडिकेशन यही होता है कि इससे लोगों के लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत होता है और यात्राओं के द्वारा सुख भी बहुत मिलता है। इनका जो एज है यहाँ मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, तकरीबन 90 प्लस इनका उम्र यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेन जो है थोड़ी सी शुरुआती जीवन में ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि इस प्रकार का जो द्रिप बन रहा है, तकरीबन ये जो एज है ये तकरीबन 14 से 15 साल की उम्र तक इनको थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी रही होगी, लेकिन उसके बाद का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा हुआ है। थोड़ा सा एक गैप भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 18 की उम्र के बाद यहाँ जो है थोड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है, तो कोई दुर्घटना होने के चांसेस या थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी इनकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइंड लाइन के विषय में चर्चा करूं तो माइंड लाइन लाइफ लाइन के साथ ही अटैच होके निकला है। तो ये है कि माइंड देखा जाए कुल मिला के अच्छा है, और चंद्रमा के तरफ जो है झुक रहा है, तो रचनात्मकता ऐसे लोगों में ज़्यादा होती है, काल्पनिक ज़्यादा हो जाते हैं, इमेजिनेशन स्किल बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए राइटिंग फील्ड, डायरेक्टिंग फील्ड, या ऐसा कोई भी फील्ड जिसमें इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इस फील्ड में अच्छा सक्सेस मिलता है। अदरवाइज माइंड देखा जाए तो बहुत अच्छा है। एक माइंड लाइन इस प्रकार से सीधे चल रही है और थोड़ी सी एक झुक गई है, तो इसका भी इंडिकेशन यही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे जो लोग हैं अच्छा स्कोर कर जाते हैं, लेकिन ये है कि आगे चल के थोड़े ज़्यादा काल्पनिक ऐसे जो लोग हैं हो जाते हैं। फिंगर के विषय में चर्चा यहाँ करूँ तो फिंगर में देख सकते हैं कि बहुत साफ़ सुथरी यहाँ पे गठान है। गठान मीन्स ये होता है कि जिसका भी इस प्रकार से बहुत साफ़ सुथरा इस प्रकार का गठान बनता है यहाँ पे, जैसे इस हाथ में देखने को मिल रहा है, कोई ज़्यादा दोष नहीं है। तो ऐसे लोग सीधे मुंह बात करने वाले होते हैं, अपनी बातें स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखते हैं, कोई नोक झोंक नहीं करते या फिर बात को घुमाते नहीं हैं। वहीं और यहाँ पर चर्चा किया जाए तो इस प्रकार की जो सीधी खड़ी रेखा है, इस बात का प्रमाण है कि फ्रेंडली नेचर इनका रहने वाला है। ऐसे जो लोग हैं मिलनसार स्वभाव के होते हैं, लोगों के साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं, इन्हें ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होता है। वहीं अगर एक बात और मैं इसमें एडिशनल बताना चाहूँगा कि अगर किसी के हाथ में ये रेखा मौजूद है और इसके अलावा इस प्रकार के आड़ी रेखा है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी मौजूद हो, तो देखा गया कि फ्रेंडली नेचर ज़रूर होता है ऐसे लोगों का, मिलनसार
स्वभाव जरूर होता है, परंतु अपने ही लोगों के साथ इनके अनबन हो जाता है या किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी देखा गया है। तो इनके साथ वो नहीं होगा, अपनों के साथ इनका स्वभाव रिलेशन सही रहने वाला है। गुरु पर्वत के विषय में यहाँ चर्चा करूंगा। तो गुरु पर्वत पे एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन निकल के यहाँ से पहुंची है, लाइफ लाइन से निकल के। ये जो है एक बहुत अच्छी लाइन मेरे हिसाब से होती है, क्योंकि देखा गया कि ऐसे लोगों के जीवन में शुरुआती जीवन में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है उनका प्रोग्रेस होता जाता है। और ये रेखा गुरु पर्वत पे पहुंचने के कारण इज्जत मान सम्मान के साथ साथ अच्छा खासा धन लाभ के योग भी बनाता है। तो गुरु बहुत पॉजिटिव है इनका। वहीं यहाँ पर शनि के विषय में चर्चा करना चाहूँगा। तो चंद्रमा से कुछ इस प्रकार से रेखा निकल के यहाँ पर पहुँच करके इस प्रकार से इसका बंटवारा हुआ है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लक है, मल्टीपल लक हो गया ये, क्योंकि आगे चल के जब भी शनि पर्वत पे कोई रेखा आकर के विभाजित हो और उसकी एक शाखा गुरु पर्वत पे जा, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैं पहले कुछ इस प्रकार से ये जो रेखा है ये गुरु पर्वत पे पहुंच गई है, तो ये और लक इंक्रीज कर देता है, क्योंकि गुरु हमें इज्जत मान सम्मान दिलाता है और उसके साथ साथ बहुत अच्छा प्रॉपर्टी भी ये जो है दिलवा सकता है, क्योंकि ये धन के विषय में भी अच्छा खासा हमें बताता है। तो जब भी इस प्रकार से लक लाइन पहुंच करके विभाजित होती है, तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि एक तो किस्मत बहुत अच्छा साथ देता है, दूसरा इज्जत मान सम्मान बहुत होता है, तीसरा ये है कि एक से ज़्यादा इस प्रकार से विभाजित हुई रेखा है। इस बात का भी प्रमाण है कि एक से ज़्यादा सोर्स से ऐसे लोगों का अर्निंग होता है, मतलब एक से ज़्यादा जरिए से ऐसे जो लोग हैं कमाते हैं और उनको किसी भी प्रकार की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। शनि पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो भाग्य अच्छा देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा साथ जो है लेट रहेगा। तो शनि के उपाय करने से इनको बहुत लाभ मिलेगा। बस यही करें कि शनिवार के दिन काली दाल का जो है दान कर दे किसी धार्मिक स्थान पर, मंदिर हो गया या गरीबों में, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्य के विषय में यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। तो सूर्य पर भी बहुत अच्छी रेखा इस प्रकार से निकल के पहुँची है, एक से ज़्यादा एक सपोर्टिव लाइन भी कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखा जाए तो सूर्य बहुत अच्छा है, एक से ज़्यादा रेखा मौजूद है तो फेम मिलने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी जो है बहुत वेल सेट है और रेखा भी वहाँ पहुँच रही है, तो फेम पॉपुलैरिटी मिलने के चांसेस अच्छे रहेंगे। तकरीबन 40+ एज के बाद से बहुत अच्छा फेम पॉपुलैरिटी मिलेगा। वहीं देखा जाए तो सूर्य भी थोड़ा सा दबा हुआ है, तो ये इसका मीनिंग ये होता है कि जब पर्वत खासकर शनि और सूर्य दबे हों तो इनका जो असर हो जाता है वो लेट मिलने लगता है। तो जल्दी मिलने के लिए सूर्य जी को जल अर्पित करें, नहीं तो हर रविवार के दिन जितनी पीली चीज़ें होती है, खासकर पीली दाल, गुड़, गेहूं, इनको धार्मिक स्थानों पे या फिर गरीबों में दान करें, तो बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। वहीं मरकरी के विषय में, बुध के विषय में चर्चा किया जाए तो एक से ज़्यादा रेखा यहाँ मौजूद है, जिसका मीनिंग है कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। मतलब ऐसे लोगों में बातचीत का ढंग बहुत अच्छा पाया गया है, या कह सकते हैं कि ऐसे लोग जब किसी से भी बातचीत करते हैं तो दूसरे का मतलब बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। इसी कारण से इसे जो है बिजनेस लक भी कहा जाता है, जो कि बिजनेस में बहुत अच्छा सक्सेस दिलाता है, क्योंकि इनका बातचीत का ढंग जो है बहुत अच्छा होता है। तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी मुझे दिख रहा है, जो कि बिजनेस में अच्छा सक्सेस दिला सकता है। वहीं एक यूनियन लाइन है जो कि बहुत सीधी है, ये शादी की रेखा होती है, और ये जितनी सीधी हो, जितनी स्पष्ट हो, उतना वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। तो ये बहुत स्पष्ट मुझे दिख रहा है। तो तकरीबन 28 से 32 के बीच में शादी होने का योग रहेगा, और उसके बाद बहुत अच्छा, वैसे शादी के बाद बहुत अच्छा जीवन रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं मंगल के विषय में चर्चा किया जाए तो वहीं शुरुआती जीवन में जैसे मैंने कहा था कि थोड़ी प्रॉब्लम दिखी थी, तो इसी के कारण और दिखा था, क्योंकि यहाँ से मंगल से निकली हुई रेखा लाइफ लाइन को परेशान करते हुए थोड़ा सा एक रेखा आकर के इस प्रकार से हर्ट लाइन से भी टच हुई है। तो शुरुआती जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम रही थी इनको, और इसी कारण से इनके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन भी देखने को मिल रहा है। शुक्र के विषय में मैं चर्चा कर चुका हूं, पर थोड़ी सी आड़ी रेखा मौजूद है, जो कि अनावश्यक चिंताएं की रेखा होती है। अननेसेसरीज वरीज लाइन ये होती है, मतलब ऐसे लोग थोड़े ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर भी देख के बताया था कि माइंड लाइन जो है नीचे की ओर गया है।
तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चिंतात्मक हो जाते हैं और इसी कारण से तनाव ज़्यादा हो जाता है। तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुल मिला के सब ठीक है। और केतु के विषय में भी चर्चा किया जाए तो केतु भी अच्छा है, ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा भाग्य उन्नति के चांसेस रहेंगे। वहीं मून की तरफ से निकली हुई लक लाइन विदेश की ओर से बहुत अच्छा लाभ देगा और खासकर शादी के बाद का जीवन बहुत अच्छा होगा। जब भी मून लक किसी के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों को स्त्री का बहुत अच्छा लाभ मिलता है, वो चाहे उनकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या बेटी हो। इसीलिए इनकी माँ से बहुत अच्छा लगा होगा और उनका सपोर्ट भी अच्छा होगा और शादी के बाद भी ऐसे ही प्रोग्रेस देखने को मिलेंगे। राहु कुल मिला के अंदर की ओर दबा हुआ है, जो कि एक कुल मिला के एक बहुत अच्छी साइन है। सिर्फ राहु ही ऐसा एक ग्रह है जो कि हाथ में अगर जिसका पर्वत दबा हुआ हो तो बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। तो दबा हुआ है और शनि के सपोर्ट में है तो अचानक से धन लाभ के योग या अचानक से भाग्य उन्नति का योग बनाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंडिकेशन मौजूद थे। मनी के विषय में मैं चर्चा करूंगा तो इस प्रकार की माइंड लाइन यहाँ से गई हुई है और ये यहाँ से लक लाइन गया हुआ है और इस प्रकार से बिजनेस लक इस प्रकार से निकलते हुए पहुंचा है जो कि मनी ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है। तो ये मनी ट्रायंगल जब भी किसी का हाथ में होता है तो ऐसे लोगों के पास धन बहुत अच्छा होता है, रुकता भी है, बचता भी है। तो देखा जाए तो धन भी बहुत अच्छा है और तकरीबन 54 के एज तक आते आते इनके पास बहुत अच्छा धन हो जाएगा। और वहीं यहाँ पर भी योग का चिन्ह जो मौजूद है उसका मीनिंग ये निकलता है कि ऐसे जो लोग हैं धार्मिक ज़्यादा होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं और धन की भी कोई कमी नहीं होती, धन भी बहुत अच्छा होता है।